आज हम पढ़ाई करेंगे हिंदी विषय कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे हम। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके पाठ का नाम, सबसे पहले कौन सा पाठ दिया गया है और इसके हिसाब से हम आज पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले पाठ में प्रेरक प्रसंग है, जो इकाई 1 में प्रेरक प्रसंग दिया गया है, जिसके अंदर पाठ 1 दिया है, जिसमें उस पाठ 1 का नाम है जीवन मरा नहीं करता है। यह एक इसकी विधा कविता है और इसके कवि गोपाल दास नीरज हैं। तो चलिए आज हम जीवन नहीं मरा करता है पाठ के बारे में जानते हैं, उसकी व्याख्या समझते हैं। हाँ, पाठ 1 जीवन नहीं मरा करता है। आइए हम उसके बारे में समझते हैं। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ समय सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इस पद्यांश में कवि ने बताया, जो लोग असफल हो जाने से दुखी और निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ऐसे समय पे निराश नहीं होना चाहिए, जबकि आगे अपने जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। कवि गोपाल दास जी नीरज कहते हैं, इन पंक्तियों में अपने बात रखते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश तथा अपने इच्छा अनुसार फल की प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता न मिलने से वे अक्सर दुखी हो जाते हैं और अपने सपनों के टूटने से निराश हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कवि कहते हैं कि निराश न हो और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो व्यक्ति छुप छुप कर आंसू के रूप में मोती रूपी आंसू को बहाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है तथा अपने आंसू को व्यर्थ जाने ना दे। सफलता प्राप्त करने के लिए सदा जीवन में आगे बढ़ते रहें और कभी निराश या हताश ना होएं और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहें। चलिए हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो आगे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जो व्यक्ति सपनों के टूटने से अधिक निराश तथा अपने मन में दुखी होकर बहुत ही रोने लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए तथा अपने जीवन की सारी दुखी को भुलाकर अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करना चाहिए तथा कवि यही संदेश देते हैं कि अपने सारी दुखों को भुलाकर अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करें। इसकी व्याख्या हम आज देखते हैं। कवि कहते हैं कि अनेक इच्छाओं की पूर्ति न होने पर लोग निराश हो जाते हैं। वे चिंतन करने लगते हैं और चिंता करके अपने आप को दुखी करने लगते हैं। अपनी नेत्रों से आंसू बहाकर दुख प्रकट करते रहते हैं, जैसे उनकी इच्छा रूपी जलधारा या सावन की हरियाली समाप्त हो जाती है। अतः जीवन में सुख दुख आते और जाते रहते हैं। दुख में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए तथा यह दुख को अपनी प्रेरणादायक रूप इससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए तथा हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम तीसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौना के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि इस पंक्तियों में बताए हैं कि सभी चीज़ों का नष्ट तथा समाप्त होना निश्चित है। इस संसार में जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उनका तो जाना ही आवश्यक है। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इस संसार में कोई वस्तु खोया नहीं जाता, क्योंकि सभी वस्तु ईश्वर के द्वारा दिया गया है। जैसे किताब का आवरण पुरानी होने पर हम बदल देते हैं, जिसे हम जिल्द कहते हैं, आवरण जिल्द बदल दिए जाए, उसी तरह शरीर नाश होने पर भी नहीं मरता है। शरीर नाश होने पर नष्ट जरूर होता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि आत्मा अमर है,
यह कहावत है। इसलिए आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है, ठीक, प्रवेश कर जाता है। समाप्त होने के बाद सूर्य सुबह अपनी सोने की तरह चमकती हुई किरणों से पूरे पृथ्वी में प्रकाशों से भर देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि दुनिया नाशवान है और इसी प्रकार दुनिया में क्षण भर में परिवर्तन होते रहता है और बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे चंद्रमा को खिलौना समझकर पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जैसे सवेरा होता है, चंद्रमा छिप जाता है, तो बच्चों का मन भी समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार सभी प्रकार के सपनों के टूट जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करनी चाहिए। चलिए हम आगे चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। इसे कवि का आशय है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, होने पर भी हमको अपने जीवन में असफलता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए तथा सफलता की ओर अपना आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में जीवन नष्ट नहीं होता है। कवि कहते हैं कि इसका व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जलाशय में जल भरते समय कई बार मटकी ठोकर खाकर नष्ट हो जाता है, फिर भी वह किसी प्रकार के हताश व निराश नहीं होती है। जैसे समुद्र में कई बार नाव या जहाज पलटने के कारण लोगों में अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी लोग नाव जहाज़ों से व्यापार करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अज्ञानता रूपी आदत से पुरानी घटनाओं से चिंता करके अपने इस प्रकाश रूपी आयु को कम नहीं करना चाहिए। और कवि कहते हैं इस जीवन रूपी उद्यान में बड़ी से बड़ी तूफान इस जीवन को समाप्त करने की कोशिश में निराश नहीं होना चाहिए, उसे डटकर सामना करना चाहिए और उन्हें कैसे जीता जाए यह हौसला अपने को रखना चाहिए। जैसे पतझड़ के आने से पेड़ पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता है और वह फिर से हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार दुख आते हैं जाते हैं। दुख आता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराश हताश नहीं होना चाहिए तथा उन्हें हमें डटकर सामना करना चाहिए। आइए हम दूसरा अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं तथा इनके वाक्य के बारे में समझते हैं क्या लिखा गया है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा कर्म करते हैं तथा मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि जीवन हमें किस तरह से जीना चाहिए। तथा इनकी व्याख्या में कवि कहते हैं कि माली द्वारा फूलों के तोड़ने पर भी वो फूल अपनी सुगंधता बिखेरता ही रहता है, अर्थात अपनी सुगंध कभी समाप्त नहीं होने देता है उसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी अमर रहते हैं, उन्हें किसी न किसी माध्यम से याद किया जाता ही है। लोगों के द्वारा अच्छे मार्ग में चल रहा व्यक्ति के कार्यों में को रोकने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति इन लांछनों को ध्यान में न रखकर अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार खिड़की दरवाजे कितनों भी खिड़की दरवाजे हो घरों में, उनको बंद कर दिया जाए, फिर धूल घर के अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के नाराज होने पर जिस व्यक्तियों का दर्पण
न देखने पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से कवि का कहना है कि हमें अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा हमें कभी भी जीवन में निराश या हताश होकर अपनी निराश हो या हताश होकर हमें नहीं दुखी होना चाहिए तथा हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। इस पाठ में कवि ने यही हमें सीख दी है कि हमें कभी भी अपने सपनों के टूट जाने से कभी भी निराश या हताश नहीं होना चाहिए तथा हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।